Hello बच्चों, let's see this question. The question says a question paper on mathematics consists of 12 questions divided into three parts A, B and C, each containing 4 questions. In how many ways can an examiner answer 5 questions selecting at least one from each part? Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, ए बी सी ईच पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब इसे सॉल्व करना है तो एटलीस्ट हर पार्ट में से एक सिंगल क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, और टोटल जो हमें क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करने वो करने 5 क्वेश्चन के। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो फाइंड करने। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर एन डिफरेंट थिंग्स में से आर को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज मीन एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ आगे हम बात करें, हमारे पास क्या चल रहा है, टोटल 4 पार्ट्स या 4 क्वेश्चन चल रहे हैं ईच पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देखें। सबसे पहले हम बात करें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या क्या क्वेश्चंस या किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो ए पार्ट हमारे पास है, हो सकता है उसमें से हमने क्या किया, एक सिंगल क्वेश्चन सेलेक्ट किया, बी में से भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, और सी में से हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, ठीक है। तो इसको हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, ए में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, बी में से भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, और सी में से हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसके हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, ऐसे हम यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है वो ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और जो केसेस हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, अगर मैं ए में से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ, बी में से 3 क्वेश्चन सोल्व करूँ, और सी में से 1 क्वेश्चन सोल्व करूँ, या फिर मैं ए में से 3 क्वेश्चन सोल्व कर दूँ, बी से 1 कर दूँ, और सी से क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे, टोटल कितने नंबर्स या कितने नंबर ऑफ वेज है क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो वो कितने हो जाएंगे। देखो, ये टोटल कितने हैं, 3 है ना। किसी भी एक में से मैंने कितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, 1, मतलब 4 में से 1 सेलेक्ट किया तो 4C1। फिर किसी अदर में से भी 1 सेलेक्ट किया हमने, 4C1, और एक में से हमने सेलेक्ट किए 3 क्वेश्चन तो 4C3, और बाहर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर ही दिया यहाँ पे, क्योंकि टोटल ये कितने वेज है, 3 वेज है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4C1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। फॉर्मूला देखा भी हमने की कंसेप्ट में उसी से। फिर 4C1 4, और 4C3 भी हमारे पास 4 होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 192। क्लियर? अब हम बात करें यहाँ पर केस सेकंड के लिए। केस सेकंड में क्या किया हमने, किसी भी एक से लिए हमने एक क्वेश्चन, और रिमेनिंग 2 से लिए हमने 2 क्वेश्चन। मतलब हो सकता है ए में से मैंने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, बी में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, सी में से भी या सी में से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। हो सकता है ए से हमने 2 क्वेश्चन किए हों, बी से 1 क्वेश्चन किए हो, सी से 2 क्वेश्चन किए हों। और यही सेम चीज़ हमारे पास किस में भी हो सकती है। हो सकता है हमने ए से क्वेश्चन किए हो 2, बी से किए हो 2 क्वेश्चन, और सी से किए हो 1 क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें तो नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज वही 3 हो गए टोटल ये केसेस। एक में से आपने सेलेक्ट किया 1 क्वेश्चन, ठीक है, फिर एक में से आपने सेलेक्ट किया 2, और एक किसी भी आपने पार्ट में से सेलेक्ट किए 2 क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4C1 होगा 4, 4C2 हमारे पास 6 होगा, 4C2 अगेन 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 432, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। ये 2 ही केसेस होंगे हमारे पास यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, इनका सम कर लेते हैं। फर्स्ट केस में आया था 192, सेकेंड में आया 432, ठीक है। इनका सम हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 624। क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।